क्लास में पढ़ा था जब हमने कल क्लास में पढ़ा था कि जब हमें देखना होगा कि स्लो कौन सा है, फास्ट कौन सा है, हमने देखा था कि हम टाइम के इसके मतलब डिस्टेंस सेम थी, लेकिन फिर हमने टाइम से उनको डिफरेंट मतलब डिफरेंशिएट किया था, कंपेयर किया था। तो ऑब्वियसली जिसको कम टाइम लगा था वो विनर था, यानी वो फास्ट चला था, ठीक है, फास्ट दौड़ा था। और जिसको टाइम ज्यादा लगा था दैट मीन्स वो स्लो मोशन में चल रहा था या दौड़ रहा था। लेकिन इस वाले में आप देखिए कि यहाँ पर डिस्टेंस बिल्कुल अलग अलग है, राइट, डिस्टेंस बिल्कुल सेम नहीं है और टाइम भी डिफरेंट है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन स्लो है और कौन फास्ट है? मैम हम तो स्पीड निकाल सकते हैं ना? एग्जैक्टली हम यहाँ पर स्पीड निकालेंगे। हम डिस्टेंस को डिवाइड करेंगे टाइम के साथ। हम सिंपली क्या करेंगे, हम इसकी स्पीड निकालेंगे। जरा बोले कैसे करेंगे हम? पहले हम ऑब्जेक्ट ए की निकालेंगे, 10 डिवाइडेड बाई 2, है ना? 2। यस मैम। क्या आएगा? 2 5 5 5 10। हम स्पीड निकालेंगे लेकिन किसकी? क्योंकि यहाँ पर हर एक जगह में सेकंड है ना, हर एक जगह में यस मैम। सेकंड है। तो हम स्टैंडर्ड यूनिट कौन सा रखेंगे? सेकंड रखेंगे। सेकेंड। यानी हम डिस्टेंस, हम स्पीड जो है वो निकालेंगे पर सेकंड। पर यानी पर सेकेंड। सेकंड में एग्जैक्टली पर सेकंड में क्या डिस्टेंस इसने कवर की है, क्या वो हमें देकर है, ठीक है, डिस्टेंस हमें देकर है, टाइम भी हमें देकर है। और आप देखिए कि टाइम जो है वो सेकेंड्स में है, तो हम यहाँ पर यूनिट क्या लेंगे? पर सेकेंड, ठीक। तो अगर हम पहले का निकालेंगे वो है 10 डिवाइडेड बाई 2, क्या आएगा? 5 सेकेंड। 5। 5 5 मीटर पर सेकेंड, राइट। यस मैम। फिर दूसरा है 15 मीटर्स, टाइम कितना है? 5, 5 है ना? 3 क्या आएगा? मीटर 3 पर मीटर। सेकेंड। ये कौन लिख रहा है? मैम आप मत यह लिख। स्पीड करता है। ओके, उसके बाद है एट्थ वाला, है ना, सॉरी, सी, ऑब्जेक्ट सी। इसमें इसकी क्या है डिस्टेंस? 8 8 मीटर। और टाइम 8, तो क्या टाइम रहेगी? स्पीड 1 मीटर पर 1। सेकेंड। फिर है 10 10 डिवाइडेड बाई 10, इसकी 10 क्या रहेगी? 1 मीटर 1 सेकेंड, राइट। पर सेकेंड। यस मैम। आपको समझ आ रही है मेरी बात? यस यस मैम। मैम। ओके। फिर है 20 20 डिवाइडेड बाई 10। 10 2 10 कहाँ? 2, 10 2 और 2। 20 पर सेकेंड। तो कितना सिंपल है अब निकालना कि कौन इनमें से फास्ट था और कौन स्लो था। जरा बोलिए, फास्ट कौन था इनमें से? सबसे ज्यादा तेज कौन है? ये वाला, मैम 5 वाला, ए वाला। मैम ए। एग्जैक्टली, ए। ए वाला जो है वो सबसे ज्यादा फास्टेस्ट है, था, तेज है। ये वाला, क्योंकि उसने पर सेकेंड 5 मीटर्स कवर किए हैं। और अगर आप स्लो की बात करेंगे तो वो ये है, क्योंकि इन्होंने पर सेकेंड 1 मीटर ही कवर किया है। गॉट इट? यस मैम। भाई बात समझ यस में? मैम। यस मैम। फास्टेस्ट ये है और स्लो ये दो है। कितना इजी है अब ये। यस मैम। तो स्पीड की फॉर्मूला आपको याद रखनी है। अगर आपको स्पीड की फॉर्मूला याद रहेगी तब जाकर आप दूसरे टाइम और जो ये है डिस्टेंस है उसकी फॉर्मूला भी याद रखेंगे। उसके लिए मैं आपको पहले एक चीज समझाती हूँ। स्पीड आपको आप पता है, स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस बाय टाइम, है ना? यस। तो इसी फॉर्मूला को थोड़ा सा ऊपर नीचे करना है, हमें डिस्टेंस और टाइम की फॉर्मूला भी निकलेगी। स्पीड को कुछ नहीं है नीचे से, तो इसको मैं डिवाइड बाय 1 लिख रही हूँ, ठीक है। तो आप यहाँ पर ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू, क्योंकि डी डिस्टेंस बाय 1 इज इक्वल्स टू डी, राइट। और इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो स्पीड इंटू टाइम, है ना?
तो डिस्टेंस किसके बराबर होता है? स्पीड इंटू टाइम। ठीक है, Yes, ma'am. ओके। अब टाइम बचता है, राइट? टाइम में क्या करना होता है? जब हमें टाइम निकालना होता है, इस स्पीड को, एक सेकेंड, इस स्पीड को हमें यहाँ ले जाना होता है। टाइम को मैं पहले लिखूंगी क्योंकि मुझे टाइम निकालना है। ठीक है, अब क्या बचा? डिस्टेंस और स्पीड, राइट? तो डिस्टेंस यही रहेगा। एक सेकेंड, मेरा पेन। डिस्टेंस यही रहेगा और इस स्पीड को मैं यहाँ पर ले जाऊंगी जो कि डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरीके से टाइम की फॉर्मूला हो गई। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस इंटू टाइम, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, सॉरी, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, एंड डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, एंड टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। अगर आपको इस तरीके से याद नहीं रहेगा, आपके लिए सिंपल कर देती हूँ मैं। एक ट्रायंगल बनाती हूँ मैं, ठीक है? ठीक है, और इसके बीच में मैं टी लिख देती हूँ। ठीक है, यहां पर मैं डी लिखती हूँ ऊपर, यहां मैं एस लिखती हूँ, यहां मैं टी लिखती हूँ। ओके, तो आपको पता है कि नीचे आपको दिया गया है कि डिस्टेंस किसके बराबर होती है? स्पीड इंटू टाइम, क्योंकि ये एक दूसरे के अगल बगल में है, तो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इंटू टाइम। गॉट इट? Yes, ma'am. सॉरी, Yes, ma'am. हाँ हाँ, डिस्टेंस इज, पहले मैं स्पीड का समझाती हूँ। स्पीड किसके बराबर होता है? डिस्टेंस बाय टाइम। यहाँ नहीं, ये डिस्टेंस बाय टाइम देकर है, बीच में है ना लाइन देकर, तो स्पीड किसके Yes, ma'am. बराबर है? डिस्टेंस बाय टाइम। अब अगर डिस्टेंस ढूंढना होगा, डिस्टेंस किसके बराबर होता है? क्योंकि ये एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट में है, सामने है, स्पीड इंटू टाइम। अब अगर टाइम निकालना है, टाइम किसके बराबर होता है? डिस्टेंस बाय डिस्टेंस स्पीड, इंटू स्पीड। ऐसे देकर है। गॉट इट? यस मैम। ट्रायंगल आप बनाए, डी ऊपर रखना, एस टी ऐसे साइड में रखना। फिर अगर स्पीड ढूंढनी होगी तो डिस्टेंस बाय टाइम है, अगर टाइम ढूंढना होगा तो डिस्टेंस बाय स्पीड है, और अगर डिस्टेंस ढूंढनी होगी तो साइड स्पीड इनटू टाइम है ना? इजी? Yes, ma'am. यस मैम। याद रहेगा? Yes, sir. Yes, ma'am. याद रहेगा? Yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, अब हम इनके यूनिट्स जानते हैं, स्पीड, डिस्टेंस और टाइम के यूनिट्स। देखिए, मानिए कि आप घर से पर्टिकुलर शॉप तक गए, ठीक है, आपने डिस्टेंस कवर किया, आपने वो किसी यूनिट में किया होगा, या आपने किलोमीटर में किया, या आपने सेंटीमीटर में किया, ठीक है? आपने कोई डिस्टेंस को कवर किया, आपने सेंटीमीटर में किया होगा, या किलोमीटर में किया होगा, या मीटर्स में किया होगा, है ना? ये सेंटीमीटर, किलोमीटर और मीटर यूनिट्स है एक डिस्टेंस की, ठीक है? इसी तरीके से टाइम का यूनिट, टाइम का भी यूनिट होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपकी क्लास है, ठीक है, आपकी क्लास मानिए 20 है, लेकिन 20 क्या, या तो 20 मिनट्स होगी, या 20 सेकेंड्स होगी, या 20 आवर्स होगी, राइट? तो ये मिनट, सेकेंड्स और आवर्स क्या है? यूनिट्स ऑफ टाइम। ठीक, Yes, ma'am. ऐसे ही स्पीड, यूनिट ऑफ स्पीड, स्पीड आपने किलोमीटर पर आवर की होगी, या किलोमीटर पर सेकेंड की होगी, ठीक है? ये यूनिट ऑफ स्पीड है। आया समझ? Yes, ma'am. चलिए अब इन्हीं को हम पढ़ेंगे।
तो पहले हम देखते हैं टाइम, डिस्टेंस और स्पीड के यूनिट्स। पहले अगर हम यूनिट की बात करेंगे, टाइम के बेसिक यूनिट की बात करेंगे, वो है सेकंड, है ना। सेकंड से मिनट बनता है, मिनट से आवर्स बनते हैं। तो बेसिक यूनिट ऑफ टाइम इज अ सेकंड, और इसकी सिंबल क्या है? एस, स्मॉल एस। ठीक। लार्जर यूनिट ऑफ टाइम आर मिनट्स, यानी जो इस तरीके से शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है, और आवर्स जो कि एच लिखा जाता है। गॉट इट? ये आप लोगों को ऑलरेडी पता है, ये आप लोगों ने मैथ्स में भी पढ़ा होगा। डिस्टेंस की बात करते हैं। डिस्टेंस का बेसिक यूनिट क्या है? द बेसिक यूनिट ऑफ अ डिस्टेंस इज अ मीटर. Its symbol is m and other units are centimeters and kilometers. अब स्पीड की बात करते हैं। स्पीड को आपको पता ही है, स्पीड जो है वो है इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। और डिस्टेंस का ये क्या है? यूनिट क्या है? मीटर, राइट। और टाइम का यूनिट क्या है? बेसिक यूनिट सेकेंड्स। तो बेसिक यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर बाय सेकेंड। गॉट इट? डिस्टेंस का बेसिक यूनिट मीटर है, टाइम का बेसिक यूनिट सेकंड है। तो बेसिक यूनिट ऑफ स्पीड क्या होता है? क्योंकि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, तो बेसिक यूनिट स्पीड का क्या होता है? मीटर बाय सेकंड। गॉट इट? Yes, ma'am. हाँ, ये इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। इट कुड आल्सो बी एक्सप्रेस इन अदर यूनिट्स लाइक मिनट बाय मीटर बाय मिनट, सेंटीमीटर या सेकंड या किलोमीटर पर आवर। ठीक। और याद रखना है आपको, ये जो सिंबल्स होते हैं ये हमेशा सिंगुलर लिखे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें 50 किलोमीटर लिखना है, तो चूंकि यहाँ पर 50 है तो आप बोलेंगे कि इसको हमें प्लूरल लिखना है, 50 किलोमीटर्स नहीं, आपको 50 किलोमीटर ही लिखना है, क्योंकि ये सिंबल जो है एस है, मीटर है या किलोमीटर है, इसको आप प्लूरल नहीं लिख सकते, किलोमीटर्स, सेंटीमीटर्स। ठीक है, ये इसी तरीके से लिखा जाता है। 15 किलोमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, इसको हम 15 सेंटीमीटर्स नहीं लिख सकते हैं। ठीक, सिंबल्स हमेशा सिंगुलर में लिखे जाते हैं। ठीक है, ओके। आप सबके लिए क्वेश्चन है जो कि ये है, a cyclist cover a distance of 30 kilometers in 2 hours, calculate its speed. जरा मुझे जल्दी से करके दीजिए। आप मेरा स्क्रीन शेयर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप फोन का स्क्रीन इस्तेमाल कर सकते हैं। जल्दी से मुझे ये करके मैम दीजिए। 15 एग्जैक्टली, बहुत इजी है ना। यस मैम, तो वहीं पे बोल हमें पता है स्पीड होता है इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। डिस्टेंस बाय टाइम। सो डिस्टेंस हमें देकर है, एक साइकिलिस्ट कवर करता है 13 किलोमीटर्स 2 घंटों में, 2 आवर्स में। ठीक है, सो डिस्टेंस बाय टाइम, तो स्पीड क्या रहेगी? डिस्टेंस कितनी है? 30 किलोमीटर, और आवर्स कितने हैं? 2, 2 1 are 2, 2 5 are 10, तो कितना आया? 50 किलोमीटर्स पर आवर। गॉट इट? गॉट इट? Yes, ma'am. इजी है कि नहीं? यस मैम। Yes, अब ma'am. आएगा निकालना स्पीड? यस मैम। ओके, जरा दूसरा क्वेश्चन मैं आपको दूंगी करने के लिए, मैं देखूंगी आप लोगों को आएगा। जरा मुझे ये क्वेश्चन करके दीजिए, जिसको एक क्वेश्चन आएगा ना उसको मैं क्लैप्स करूंगी। द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज 72 किलोमीटर पर आवर। एक ट्रेन की स्पीड क्या है? 72 किलोमीटर पर आवर की। फाइंड इट स्पीड इन मीटर पर सेकेंड, लेकिन हमें स्पीड ढूंढनी है, लेकिन मीटर्स पर सेकेंड। हमें यहाँ किलोमीटर और आवर देख रहे हैं, लेकिन हमें मीटर्स और पर सेकेंड ढूंढनी है। जरा करो कोशिश, क्या करना है। आपको थोड़ी सी हिंट देती हूँ। 1 किलोमीटर, मैम एक सेकेंड। ओके करके दो।
हिंट है इसकी, पहले हमें किलोमीटर को चेंज करना है किसमें, मीटर्स में, में। फिर आर को चेंज करना है सेकेंड्स में। जरा करके दे दो। चलिए ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क रख रही हूँ, ठीक है, ये सॉल्व करके मुझे देना और ग्रुप में मुझे इसकी ये भेजना, ठीक है, पिक्चर। आप सब सुन रहे हैं स्टूडेंट्स? शेख मिर्जा, मदीना, रोल नंबर 1 आमिर, ले लो इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट। मैम लिया, मैंने लिया? उठाया। ओके, जब क्लास खत्म होगी उसके बाद 10 मिनट में सेटिंग ऑन रखूंगी, तब मुझे ये सेंड करना, ठीक है। मैम इसका आंसर आता है 0.0012। क्या? मैम इसका आंसर आता है नो, 0.012। इसीलिए मैंने आपको एक्स्ट्रा टाइम दिया ना, मैंने क्यों बोला मैं आफ्टर क्लास आप ये सेंड करेंगे। आप आहिस्ता ध्यान से करो, ठीक है। ओके, जरा आप एक बात बोले मुझे, हम स्पीड निकालते हैं, मानो कि हमको यहाँ से कहीं पिकनिक स्पॉट पे जाना है, लाइक गुलमर्ग के पहलगाम, ठीक है। अब हम बस में जा रहे हैं, तो क्या उस बस की स्पीड हमेशा एक यूनिफॉर्म में रहेगी, मतलब हमेशा सेम रहेगी? आपके घर से लेकर आपके पिकनिक स्पॉट तक जिस व्हीकल में आप है, क्या उसकी स्पीड बराबर रहेगी जो आप निकालते हैं पर सेकेंड, लाइक 20 मीटर्स पर सेकेंड या 15 किलोमीटर्स पर आवर? क्या वो एक जैसी रहेगी हर जगह, हर एक घंटे में, हर एक सेकंड में? ऑब्वियसली नॉट। कहाँ रहेगी? एक व्हीकल की या कोई ऑब्जेक्ट की स्पीड कांस्टेंट नहीं रहती है, कांस्टेंट नहीं रहेगी, क्योंकि कभी कभार ट्रैफिक जैम होगा, कभी कभार स्पीड ब्रेकर्स आएंगे, कभी कभार ज्यादा से फास्ट गाड़ी चलेगी, है ना। तो फिर हम क्या स्पीड निकालते हैं? हम एवरेज स्पीड निकालते हैं। जो आप स्पीड निकालते हैं, जो आपने फॉर्मूला सीखी, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन इज इक्वल्स टू स्पीड, ये आप एवरेज स्पीड निकालते हैं, ठीक है। क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो ऑब्जेक्ट्स है वो यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में चलते हैं। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड और यूनिफॉर्म स्पीड जो है वो आपको समझना है। यूनिफॉर्म स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड किसको कहते हैं? आपको पहले समझ में आया मैं क्या कह रही हूँ? आप किसी व्हीकल में कहीं जा रहे हैं, ठीक है, कोई कार में आप जा रहे हैं, कभी उसकी स्पीड क्या होगी, तेज होगी, कभी कम होगी। तो हम एवरेज स्पीड निकालते हैं, हम एक्चुअल स्पीड नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। माने पहले 10 सेकंड गाड़ी तेज चली, फिर बाकी 10 सेकंड वो बहुत कम चली, स्लो चली, स्लो मोशन में चली, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, हम एवरेज स्पीड निकालते हैं किसी चीज की। सो यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? If an object covers equal distance in equal interval of time, then the body is moving with a uniform speed and its motion is called uniform motion. अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है, 15 मिनट्स में कोई कार जो है वो 30 किलोमीटर चल रही है, दूसरे 15 मिनट्स में भी वो 30 किलोमीटर चल रही है, यानी वक्त सेम है और इक्वल डिस्टेंस भी है, तो हम कह सकते हैं वो बॉडी जो है या वो कार जो है वो यूनिफॉर्म स्पीड में है और यूनिफॉर्म मोशन में है, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल से मैं आपको समझाती हूँ। मानिए एक कार है, ठीक है,
जो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है, एवरेज स्पीड उसकी क्या है 40 किलोमीटर पर आवर। आर यू देयर यस मैम। स्टूडेंट्स? ओके, कोई कार है जो एवरेज स्पीड से जा रही है 40 किलोमीटर पर आवर की, ठीक है। तो हम पहले टाइम को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, 15 मिनट्स 15 मिनट्स 15 मिनट्स एंड 15 मिनट्स, हो गया ना 1 घंटा। एक घंटे में कितने मिनट्स होते हैं? मैम क्या? 1 घंटे में कितने मिनट्स होते हैं? 60 मिनट्स। 6। ठीक। ठीक, तो हमने इसको डिवाइड किया टाइम को 15 मिनट्स में। ओके, तो अब हम स्पीड को भी क्या करेंगे, इन मिनट्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। पहले 15 मिनट्स में वो 10 किलोमीटर चली, आ गई। फिर दूसरे 15 मिनट्स में भी वो 10 किलोमीटर चली, फिर तीसरे 15 मिनट्स में भी वो 10 किलोमीटर चली, फिर चौथे किलोमीटर जब नेक्स्ट 15 मिनट्स आए तब भी वो 10 किलोमीटर चली।